भोला भगवान का भक्त। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट के गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, ये तो बहुत अति हो रही है आपके साथ। आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस में घुटन हो रही होगी, और आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ, जब बन जाए तो मुझे बुला ले, मैं वहां आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि रास्ते में एक बच्चा मिल गया उसे। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया और बड़े ही प्रेम से उसे भी भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तुम्हारा भगवान भला करेगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भी भोजन खिला लिया, उसे भी भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृतांत लाला को बताया तो वह और हंसने लगा कि भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपनी दुकान पर करवाया और उसके बदले में राशन उसको भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो घर में, खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार पा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि ये भगवान की, आप तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं है, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं है, मैं तो मंदिर से अभी तो आया हूँ। भगवान बोले कि ओ जो एक बच्चा, बूढ़ी माता और वह बूढ़ा व्यक्ति जो तुमको मिला था, जिसको तुमने खाना खिलाया, वो असल में ना बच्चा था, ना बूढ़ी थी, ना माता थी और ना वो बूढ़ा आदमी था। असल में वो खाना तुमने मुझे ही खिलाया था। अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह भोला भक्त सम पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है आपकी? तुम्हें वह मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर मैं भोला भक्त और प्रभु एक साथ थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर होकर के उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह देख वह लाला उस पर जो हंस रहा था, वह स्वयं ये देखकर हैरान हो गया कि लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना पाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो। 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाए और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनवाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए चला। रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन्हें सभी ने उसे खाना मांगा और बोले, भाई हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा, प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहला तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने धुतकार दिया। फिर क्या, वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में समा गए। निष्कर्ष की बात यह है दोस्तों, इस पूरी कहानी को देखने के बाद पता चलता है, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद पता चलता है, कभी वह अभिमान व्यक्त होकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे ही रहीमन जी कह गए हैं कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए
धये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और जीवन में सरलता से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे धन्ना भगत ने किया, भोले भक्त ने किया। तो इसलिए हम सबको सरलता की सराहना सरलता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्रभु सिमरन करना चाहिए। वैसे तो व्यक्ति गुण अथवा विचारों वाला होता है, पर ज्यादातर भगवान भोले भक्त को ही प्राप्त होते हैं। बोलिए हर हर महादेव।